वो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर इसको फंड करने का, इस पूरी प्लान बनाने का, और जो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग बड़ा निष्क्रिय दिखे वहां पर, तो ये बड़ी मोटी रकम इसके ऊपर खर्च की गई है। भाजपा का मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री यहाँ पर ऑलरेडी आके स्नान करके जा चुके हैं। तब मनीष जी कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का, तब तो वास्तव में उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल था। इसका वीडियो जो है, जितने खैराती थे जो लगातार कुंभ को कोस रहे थे, योगी आदित्यनाथ को कोस रहे थे, उन सारे हैंडलों ने आज इसकी वीडियो को लगातार वायरल कर रहे की कोशिश कर रहा। और जरा इसकी बात सुनिए और उस लड़की की बात जो अभी सुनवाई, दोनों एक ही पैटर्न पे बात कर रहे कि कोई व्यवस्था नहीं है। इस कुंभ को लेकर के देखिए, बहुत सारे लोग, शेषुराम जी जापान से लिख रहे हैं कि वही बात जो भाव है कि हम लोग भी जब योगी को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी नेता पर को आप इस भाव में देखते हैं, और हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये जो कुछ भी चीजें हैं वो सामने आएंगी। सर, कल हम लोग डोनाल्ड लू की बात कर रहे थे, जिस तरह से अखिलेश यादव पूरी तरह से बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब इसका इंतजार कर रहा था। आज सुबह से अखिलेश यादव के ट्वीट पे ट्वीट आने शुरू हो गए, पूरा खलिहर लतिहरों को लगा कि चलो मनोकामना पूर्ण हो गई। वो बेशर्म राहुल गांधी के ट्वीट आ रहे हैं। जो राहुल गांधी चुप्पी लगाए हुए थे, अब तक कुंभ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, उनके तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी। ये सब लगता है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम जो है वो दे ही दिया गया आखिरकार। मनीष जी, कल ही हम लोग बात कर रहे थे, आपने याद दिला दी कि डोनाल्ड लू की बात कर रहे थे कि क्या वो कुंभ के लिए आया है और वो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर इसको फंड करने का, इस पूरी प्लान बनाने का, और जो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग बड़ा निष्क्रिय दिखे वहां पर, तो ये बड़ी मोटी रकम इसके ऊपर खर्च की गई है। हम लोग कार्यक्रम में अपना खुलकर बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए और इस पहलू की जरा विशेष तौर से जांच कराएं कि इसमें शामिल कौन कौन है। और ये तो मनीष जी, ये तो ये चाहे आप अखिलेश यादव की बात करिए या करिए राहुल गांधी की बात, तो ये तो पहले दिन से कुंभ के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे। इनको मौका मिला कि अब ये खुलकर जहर उगले हैं। ये एक तरह से इसको योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हथियार बनाने की घटना को है, लेकिन इनका इतिहास, इनका जो अतीत है, वो इनको इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि खुलकर नंगाई करें, क्योंकि सबका मुंह बड़ा काला है। उस राहुल गांधी का तो सन 54 से काला है कि उसके नाना, जिस नाना की कमाई खा रहा है वो, उसके समय में 800 आदमी मर गए थे और उनका मुआवजा देने के बजाय या कुछ करने के बजाय उसने कहा था ये तो भिखारी थे जो मर गए, आम आदमी ये लोग नहीं थे, ये श्रद्धालु नहीं थे। और वो 800 आदमी को उसने भिखारी बताकर कूड़े के ढेर में डाल दिया था, उन 800 मौतों का। और अंतर क्या है उस तब के कुंभ में और आपके कुंभ में, कि उस कुंभ में कुल 80 लाख लोग आए थे और इस कुंभ में मालूम है कितने लोग आएंगे मनीष जी? जो 35-40 करोड़। तो उस समय जो पूरे देश की आबादी थी, जब जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री था, उस समय जो देश की आबादी थी, उतनी आबादी अब की अकेले कुंभ में आएगी। तो इतने बड़े आयोजन को योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो अपने उस कुकर्म को बोलकर, और उसको तो छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने कहा ना, वीर बहादुर सिंह के समय में किस तरह से लोग मरे, और वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत मरे। अभी आप कोई दर्शक मनीष जी लिख रहा था कि जब सुशील शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री था तो नासिक के कुंभ में 63 लोग मरे। तो अपनी मौतों भूल कर इनका, क्योंकि इतिहास इतना काला है, अतीत मुंह इतना काला है कि ये खुलकर नंगनाच नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी पूरा उसको एक तरह से योगी आदित्यनाथ पर कीचड़ उछालने के प्रयास कर रहे हैं। और जो सबसे खास बात है, देखिए इस बात से बात याद आ गई कि ये लगातार एक बात को दोहरा रहे हैं कि वो सब वीवीआईपी मूवमेंट जो है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो था, उस चक्कर में ये हादसा हो गया। तो इनको जरा एक बात का जवाब देना चाहिए कि इसी कुंभ में योगी आदित्यनाथ तो 4-5 बार स्नान कर चुके, जो सबसे बड़े वीवीआईपी हैं। उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके, गृह मंत्री अमित शाह आ चुके, केंद्र सरकार के दर्जनों मंत्री यहाँ पर आ चुके, भाजपा का मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री यहाँ पर ऑलरेडी आके स्नान करके जा चुके। तब मनीष जी कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का, तब तो वास्तव में उनके लिए तो वीआईपी प्रोटोकॉल था, लेकिन पत्ता नहीं खड़का। और आज जो 27, 28, 29 की बात करिए तो 28 से 28, 29, 30, 3 दिन तो वहां पर सारे वीवीआईपी प्रोटोकॉल रद्द कर दिए गए थे। मेरे एक मित्र हैं मनीष जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुंभ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि डीआईजी थे मेरे ख्याल से, कि किसी को भी कोई वीआईपी पास नहीं मिला हुआ है। अभी वीआईपी पास जो है पहले से
रुका हुआ है अगले मैं बता अमावस्या। रहा हूँ, मेरे बड़े, अब नाम नहीं लूंगा, मेरे बड़े परम मित्र हैं, बड़ा वीवीआईपी पास था उनके पास, और उसको लेकर वो जैसे ही पहुंचे हैं वो कार उनकी, तो वो भाई पहले से जा सकती थी। उस पुलिस वाले का कोई पास, कहीं कोई पास, हमको सारे मना हो गए, सारे पास कैंसिल हैं, आपको गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, और उनको खड़ी करनी पड़ी। तो इतनी सख्ती से वो लागू है वीवीआईपी प्रोटोकॉल, वहां पर कोई था ही नहीं। और जो जिस रास्ते पर दुर्घटना हुई है वो तो अखाड़ा मार गए, जो साधु संत है उनके अखाड़ों का रास्ता है। तो इसमें वीवीआईपी कहाँ से आ गई? ये जानबूझकर किस तरह से गढ़ रहे हैं, कहानियां गढ़ रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ पर कीचड़ उछाला जाए। वो तो रास्ता वीवीआईपी के लिए था ही नहीं। वीवीआईपी का जो अरेल घाट है वो अलग मामला है, और इस घटना स्थल से बहुत दूर है, और खासकर कोई वीवीआईपी कल था भी नहीं, और ना ही वीवीआईपी प्रोटोकॉल वहां पर किसी प्रकार का लागू था, कोई अफसर चला जाए या कोई और अन्य व्यक्ति चला जाए, कहीं कोई सारा सब कुछ कैंसिल था। और उसके बाद अगर ये घटना हुई है तो इसके पीछे और निश्चित साजिश लगातार है। मीडिया का एक वर्ग इसे वीवीआईपी वीपीआईपी करके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसी बहाने से खेला जाए कि क्यों गृह मंत्री जा रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री जाएंगे। मतलब इन सबको दरअसल इस बात का था कि 5 को प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री को जाने से रोका जाए, कि वीवीआईपी क्यों जाएंगे। और इसका क्या लग रहा है कि पूरी प्लानिंग इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प की थी कि पिछले दिनों जो मोनालिसा वाला प्रकरण हो, ये जो पूरा कुंभ में सनातन के चरित्र को दिखाने के बदले ये जो फर्जीवाड़ा दिखाया गया, वहां से यहां पर लाने की का ही पूरा खेल था डोनाल्ड ट्रम्प का। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में हम लोगों ने कल कुंभ को लेकर ही चर्चा की थी, बहुत ही विस्तृत की थी, उसको दोहराने से फायदा नहीं, लेकिन वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगी साजिश, वो चौंकाने वाला मामला है। कल आज उसको वो पहले से तय कर रहा था कि कब उसको क्या करना है, तो उसके वो खुद तो आता नहीं, उसके उसके उतारे हुए मोहरों के मोहरे यहाँ पर आए और उन्होंने अंजाम दे दिया। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं घटनाक्रम मनीष जी, कि जरा 2 वीडियो और हैं, एक एक 1.5 मिनट के, जरा दर्शक उसको देखें, आपको और खुलकर समझ में आएगा कैसी वो साजिश थी। कि एक एक लड़के का है, एक लड़की का है, जरा लड़की का पहले है, देखिए आप उसको, और एक एक वीडियो में समझाता हूँ कि आप इसको बाद आपको समझ में आएगा कि कैसी साजिश थी और साजिश की कैसी तैयारी थी पहले से। इसको जरा आप समझिए, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप समझ में आएंगे। पहले मान लीजिए लड़की वाला वीडियो दिखाइएगा, जरा वो कह क्या रही है, और वो इस हादसे से 4-5 दिन पहले का वीडियो है, और उसकी जरा बातों को सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। मैं हूँ इस टाइम प्रयागराज महाकुंभ में। भाई अगर आप लोग यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो ना, तो बेशक मत ना आइए। इतनी दुर्गति बरान हो जाएगी ना यहाँ, इतनी दुर्गति बरान, किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। मतलब अगर जो कोई फैसिलिटी है ना तो वो है सिर्फ यूपी वालों के लिए। कोई यहाँ दूर से कोई बाहर से आ रहा है ना, धक्के खाएगा वो आके। हम भाई कानपुर वाली साइड से आए थे रात 2:30 बजे, तो हमें यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर रोक दिया। वहाँ से हमें 5-6 किलोमीटर तक तो हम ये जो सरकारी बसें हैं ये इन्होंने उतार दिया। उसके बाद भाई हम कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चले। ठीक है, पैदल चलने के बाद आगे जाके पता चला कि जो संगम है ना, संगम का रास्ता बंद कर दिया। वहाँ आगे जाने नहीं दे रहे हैं, बोले भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, नहीं जाने देंगे। जबकि वहाँ यूपी वाले सब जा रहे हैं। ठीक है भाई, ना यहाँ टॉयलेट की, ना खाने की, ना रुकने की, किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं। और गंदगी, सिरे की गंदगी है भाई। और ये सोच लो, जो कोई पैदल चल सकता होगा ना तो आ जाइए। 15 किलोमीटर का जाना और 15 किलोमीटर फिर वापस आना। ठीक है, यहाँ कोई रिक्शा नहीं चलेगी, कोई ऑटो नहीं चलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग पैदल चल सकते हो तो आ जाइए। कोई बीमारी नहीं देखी जाएगी, किसी की कुछ नहीं देखा जाएगा। मनीष जी, ये लड़की जो कुछ बता रही है सरासर सफेद झूठ बता रही है, और इसका वीडियो पहले नहीं कहीं सोशल मीडिया पे दिखा। इसका वीडियो जो है, जितने खैराती थे जो लगातार कुंभ को कोस रहे थे, योगी आदित्यनाथ को कोस रहे थे, उन सारे हैंडलों ने आज इसकी वीडियो को लगातार वायरल कर रहा है कि देखो इसने तो पहले बता दिया था। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी जितनी बातें करी, वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, जरा सोच लीजिए कि कैसा झूठ है। और 15 किलोमीटर जाना पड़ रहा, 15 किलोमीटर आना पड़ रहा, 7 किलोमीटर इसको बस ने चलाया। यानी एक तरह से बरगलाना। और सफाई के बारे में मनीष जी, वहां पर जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं कि रात में झाड़ू लग रही है, भीड़ के बावजूद लगातार झाड़ू लग रही है। तो एक तरह से ये साजिश से पहले पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उतारे गए थे ये लोग
कि तुम्हारा वीडियो उस सबके बाद इस्तेमाल होगा, तो आज इसका इस्तेमाल करें। कि वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इससे कोई पूछे कि आज करीब करीब 25 करोड़ लोग जो नहा कर चले गए, वो क्या इसके पिताजी व्यवस्था देख रहे थे? अगर सब कुछ बेकार है, कुछ है ही नहीं, वहां जंगल है, बिल्कुल एकदम लुटा जा रहा है, तो इसके बाप आकर वहां पे समझाया क्या पूरा सफाई व्यवस्था देख रहे थे? या जब इसके हिसाब से वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो समझ लीजिए क्या किस तरह की तैयारी थी। और जरा दूसरा वीडियो दिखाइए एक लौंडे का, उसके बाद ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये साजिश से पहले क्या बैकअप तैयार किया गया था कि इसको साजिश के बाद इनको कैसे वायरल करेंगे। जरा उस लड़के का वीडियो दिखाइए कि वो क्या बता रहा है। मोदी जी ने नेहरू को 1954 के कुंभ में हुए स्टैम्पीड के लिए जिम्मेदार बता दिया था। तो इस बार जो कुंभ में हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? 1954 में तो कोई सीसीटीवी कैमरेज नहीं थे, 1954 में कोई सर्वेलेंस ड्रोन्स नहीं थे, 1954 में कोई नाइट विजन कैमरा वगैरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताया गया। बताना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, वो रिस्पॉन्सिबल थे अरेंजमेंट्स के लिए। लेकिन फिर ये बेशर्मी आज क्यों दिखाई जा रही है, जब इतने लोग मर गए हैं, भगदड़ में लोग परेशान है, बद इंतजामी हो रखी है, वहां पर ये बोला जा रहा है नहीं नहीं नहीं, इतने सारे लोग आएंगे तो सरकार मैनेज कैसे करेगी? काम किसका है मैनेज करने का? अगर लोगों को खुद ही मैनेज करना था, खुद ही सब ध्यान रखना था, तो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग क्यों की गई थी कि भी 15 करोड़ लोग आ रहे हैं या 10 करोड़ लोग आ गए या 3 करोड़ लोग आ गए? लोगों को आना एक बात है, उनकी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना अलग बात है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े इवेंट में मिसमैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट होगा, लोगों को ध्यान भी रखना होगा। लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट का कल्चर कब खत्म होगा, उसका ध्यान तो सरकार को ही रखना पड़ेगा। हिंदू धर्म में कब लिखा है कि भगवान चाहते हैं वीआईपी लोग हमारे अलग से दर्शन करें, और जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम इंसान है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो रो पिट के लेट कर हमारे दर्शन करें? मां गंगा के लिए तो दोनों लोग ही बराबर है ना। योगी जी इतने बड़े सनातनी बनते हैं, सिर्फ एक वीआईपी ट्रीटमेंट का कल्चर अगर ठीक हो जाता ना, तो ये आधी से ज्यादा भगदड़ मची है ना, वो कम हो जाती। बाकी कहना तो बेकार है, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं। और हिंदू सुना मनीष जी आपने, ये सारे वीडियो इस हादसे के बाद जारी किए जा रहे हैं। ये क्या बता रहा है? वीवीआईपी प्रोटोकॉल जब का, इस हादसे से वीवीआईपी प्रोटोकॉल का कोई लेना देना नहीं है। और ये नेहरू के कुकर्म पे पर्दा डाल रहा है कि तब तो कुछ सर्विलांस नहीं था, फलाना नहीं था, तो नेहरू का जिक्र करके उसका करके और सारा कीचड़ योगी आदित्यनाथ पर उछालने की कोशिश कर रहा। और जरा इसकी बात सुनिए और उस लड़की की बात जो अभी सुनवाई, दोनों एक ही पैटर्न पे बात कर रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर केवल वीवीआईपी के लिए व्यवस्था है, बाकी वहां पर कोई देखने सुनने वाला नहीं है। सब जो है अनाथ होकर वहां पे स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी फिर इससे भी वही सवाल है कि क्या इसका बाप आकर वहां पे संभाल रहा है? जो 25 करोड़ लोग आज दर्शन करके स्नान करके चले गए और कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का, सिवाय इस एक हादसे के एक खास जगह पर, जिसकी मेरे ख्याल से पहले से रेकी थी। और जिस तरह से वो लोग निष्क्रिय होके खड़े हैं, पुलिस वाले या आरएएफ, तो पहले से चिन्हित था कि यहाँ पर इस बात को बैरिकेटिंग तोड़ी जाएगी और यहाँ पर घुसकर जो है भगदड़ पैदा की जाएगी। और वो लोग दुर्भाग्य से सो रहे थे, उनकी जिनकी मौत आई थी वो मौत के मुंह में चले गए। और अगर उन्होंने कमिश्नर की मान ली होती तो इनकी ये साजिश भी सफल नहीं होती। और अगर अवस्था होती ना कुंभ के अंदर, तो आज जो 8-10 करोड़ लोग आए हैं, तो जगह जगह पे लाशों का अंबार लगा होता। अगर वहां पर सब ढीले पड़े होते, कोई देखने वाला ना होता, बीमारी ना होती। और जैसे वो लड़की बता रही थी कि वहां तो कहीं सफाई वफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर 25 करोड़ लोग वहां पर आकर नहा के चले गए और कोई सफाई की व्यवस्था ना होती, तो हजारों लोग बीमारी से मर जाते, बीमारी से वो। और किस तरह की, मैंने कहा कि ये वीडियो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये वीडियो पहले से तैयार किए गए, कि इनको हादसे के बाद उस हादसे पर मोहर लगाने के लिए, साजिश को छुपाने के लिए इन वीडियो को रिलीज किया गया। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप जाकर देखिए कि ये सारे वीडियो उन लोगों द्वारा आज बराबर बढ़ाए जा रहे हैं जो लगातार कुंभ को गाली दे रहे थे, महाकुंभ पे लांछन लगा रहे थे, अपमानित कर रहे थे, सनातन धर्म को गाली दे रहे थे। उन सब लोगों को, वही सब लोग अब इस तरह के वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है, आधारहीन बातें ये कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक तरह से ये वीडियो भी योगी आदित्यनाथ को क्लू दे रहे हैं साजिश का। जरा ये जो लौंडा है, लौंडिया है, इसको भी जरा पकड़ कर लाए, इनको भी पकड़ कर जो पुलिस की जांच और जो ऐसा जांच हो रही है इस जजों वाली, इनको पकड़ कर लाए और जरा इनसे पूछे कि तुमने कहाँ स्नान किया था, क्या तारीख को स्नान किया था, जिसकी वजह से जहां तुमको सफाई नहीं दिखाई दी थी। और ये सब कुछ उगल देंगे कि कहां से
माल आ रहा था और कहाँ कौन इनको ज्ञान दे रहा था, कौन इनको ये वीडियो ट्विटर करके बता रहा था कि तुमको ये बोलना है। जरा शक्ल देखिए उस लड़की की। और जरा मनीष जी, ये बात आपने और गौर की होगी कि चाहे वो लड़की हो और चाहे ये लड़का, दोनों की भाषा एक ही प्रदेश से मिलती जुलती है, एक ही प्रदेश के हैं ये। वो लड़का है, ये लड़की है। और अभी कोई लिख रहा हरियाणा का, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि दोनों हैं एक ही इलाके के, बिल्कुल जहां से बोल रहे हैं, और ये उस साजिश का हिस्सा है। और जब तक आप इस तरह से लोगों को नहीं पकड़ेंगे और सीसीटीवी का सही तरीके से सर्विलांस नहीं करेंगे, तब तक आपको पकड़ में नहीं आएगा ऐसा आदमी। और इसका एक और उदाहरण देता हूं मनीष जी, की जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से उस कुंभ को लगातार अनदेखा कर रहा, उसकी उपेक्षा कर रहा, जैसे कुंभ नाम की कोई चीज भारत में हो ही नहीं रही। वो खैराती भी जागा रात में।